सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है जंगी, जिसमें हमें एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया देखने को मिलता है। लेकिन इस दुनिया में इंसानों के लिए कोई जगह नहीं होता, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये दुनिया अब रहने लायक नहीं बचता। इसलिए ऐसे में इंसान रहने के लिए स्पेस में कॉलोनी बनाते हैं, जहां उनको सर्व करने के लिए एआई भी बनाया जाता है, यानी कि काम करने वाले रोबोट्स को। पर एक दिन यही रोबोट्स इंसानों के खिलाफ खड़े होकर इंसानों के खिलाफ सिविल वॉर शुरू कर देते हैं, जिसमें इसी दौरान जंगी नाम के एक वॉरियर जो कि इंसानों की तरफ से लड़ रही थी, वो अपने फाइटिंग स्किल्स के वजह से लोगों के बीच बहुत फेमस हो जाती है। हालांकि जंगी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो अपने बेटी के साथ एक नॉर्मल जिंदगी चाहती थी। पर उसके बेटे के लंग ट्यूमर की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसको अपने बेटी के ट्रीटमेंट का पैसा जमा करने के लिए मजबूरन मिलिट्री में भर्ती होना पड़ा। लेकिन जंगी का ये सिचुएशन और भी बड़ी ट्रेजेडी में तब बदल जाता है जब वो वॉर के दौरान घायल होने की वजह से कोमा में चली जाती है। पर अब जब वो वॉर अब भी खत्म नहीं हुआ था, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से क्रोनॉइड नाम का एक टेक कंपनी जंगी के दिमाग को कॉपी करके ठीक वैसा ही एक एआई सोल्जर बनाने का फैसला करते हैं, जो कि ये कहकर जंगी के बॉडी को उसके फैमिली से ले लेते हैं कि वो लोग उसके बदले में जंगी के बेटी यानी कि यून के ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका एजुकेशन का खर्चा भी उठाने के लिए तैयार हैं। जिसकी वजह से उसके 35 साल बाद यानी कि साल 2194 तक क्रोनॉइड जंगी का क्लोन बनाने में कामयाब हो जाता है, जो कि इतने अच्छे से क्लोन किया जाता है कि जंगी का वो एआई खुद को इंसानी समझती है। हालांकि इनके क्लोन के इस मॉडल में एक फॉल्ट होता है, यानी कि जब भी सिमुलेशन टेस्ट के दौरान जंगी का क्लोन खुद को जख्मी होने के बाद देखता है, उसका सिस्टम वैसे ही क्रैश होने लगता है, क्योंकि वो क्लोन जो खुद को इंसान समझ रहा था, वो खुद को लोहे से बना देखकर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जो कि उनके हर एक सिमुलेशन टेस्ट के दौरान लगातार होता है। हालांकि वो इसके एंड रिजल्ट को बदलने के लिए हर बार कोई नया चीज करते हैं, पर फिर भी सिवाय फेल होने के उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए मिलिट्री का ऑफिसर भी आखिर में इस कंटिन्यूअस फेलियर को देखकर उस एआई को लेने से मना कर देते हैं। हालांकि ना तो उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर इसके बावजूद भी हार मानता है, और ना ही उनके टीम की लीडर यून यानी कि जंगी की बेटी, जो इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने माँ को फिर से जिंदा देखना चाहती थी। इसलिए वो बिना परमिशन के फिर से जंगी के नए बॉडी पर टेस्ट करते हैं, लेकिन पहले से डिफरेंट रिजल्ट के लिए वो पिछले बार से कुछ हटकर करने की कोशिश में टेस्ट के शुरुआत में ही उसके पैर पर गोली मार देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यह तरीका फेल हो जाता है। पर सरप्राइजिंगली इस बार जंगी के ब्रेन का एक नया हिस्सा अनलॉक हो गया था, इसलिए वो इस नए प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ उनके कंपनी के चेयरमैन से मिलने जाते हैं। जहां जाते ही यून को उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का एक चीज पता चलता है, ये कि वो भी एक एआई है, जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता। लेकिन यून का मुंह तब उतर जाता है जब उसे उनका चेयरमैन इस प्रोजेक्ट को उनके प्रोग्रेस के बावजूद भी बंद करने को कहता है, क्योंकि इंसानों और एआई के बीच जो सिविल वॉर चल रहा था वो एक समझौते के साथ खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें वॉर के लिए जंगी जैसे एआई नहीं चाहिए थे, बल्कि क्रोनॉइड को अब घर में काम करने वाले एआई चाहिए थे। और अब जब जंगी काफी पॉपुलर थी, तो ऐसे में सेल्स को बढ़ाने के लिए यून का चेयरमैन उसे जंगी के फेस के साथ घर में काम करने वाले एआई को बनाने बोलता है। इसलिए बड़े ही मायूसी के साथ यून उनके आखिरी टेस्ट के बाद टीम को ये खबर देती है। पर इन्हीं सभी के बीच क्रोनॉइड सभी से छुपाकर एक और काम कर रहा था, खास करके यून से छुपाकर। इन शॉर्ट, क्रोनॉइड वाले दरअसल यून के टीम के एक प्रोग्रामर से चोरी छुपे जंगी का एक एडल्ट टॉय बनवा रहे थे, जिसको अपने सामने देख यून अंदर से दहल जाती है और आखिर में अपनी माँ जंगी को वहाँ से निकालने का सोचती है, यानी कि उसके एआई क्लोन को। इसलिए जंगी के आखिरी सिमुलेशन टेस्ट में यून जंगी के ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट कर देती है, जो कि पिछले सिमुलेशन टेस्ट के दौरान अनलॉक हो गया था। इन शॉर्ट, जंगी के ब्रेन के इस हिस्से में दरअसल उसके माँ होने का थोड़ा बहुत मेमोरी बचा हुआ था। इसलिए इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए यून जंगी के उस एआई को ये झूठ बोलती है कि क्रोनॉइड वाले उसकी बेटी को मारने वाले हैं। इसलिए जंगी का वो एआई, जिसका कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, वो सिमुलेशन टेस्ट के दौरान गोली लगने का नाटक करती है, ताकि पूरे टीम को ऐसा लगे कि उनका टेस्ट फिर से फेल हो गया है, जिसके होते ही यून जंगी को वहाँ से निकाल लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस बिल्डिंग से बाहर जाती, यून के डायरेक्टर को जंगी के गायब होने का पता चल जाता है, जो फिर कुछ गार्ड एआई को उनको पकड़ने भेजता है। हालांकि इस दौरान जंगी उनसे बचने के लिए लड़ती जरूर है, लेकिन दूसरे एआई गिनती में इतने ज्यादा थे कि जंगी उनका सामना अकेले नहीं कर पाती। इसलिए यून जंगी को बचाने के लिए वहाँ रखे रोबोट की बॉडी से जंगी के ब्रेन को स्विच कर देती है। पर वहाँ से भागने के लिए उनका यह तरीका भी काम नहीं आता, बल्कि उल्टा यून का डायरेक्टर भी उन्हें रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन कुछ समय जंगी से लड़ने के बाद उस डायरेक्टर को ये समझने में देर नहीं लगता कि वो भी एक एआई है, पर बाकी के एआई के तरह ही वो भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो इंसान नहीं बल्कि एआई है। इसलिए वो अपने पागलपंती में यून को भी मारने की कोशिश करता है, जहाँ देखते ही देखते और भी एआई गार्ड पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी आखिर में जंगी का एआई सबको डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। हालांकि यून अगर चाहती तो जंगी के एआई के साथ वो जा सकती थी, लेकिन यून उल्टा उस एआई को उसके बारे में सब कुछ भुलाकर उसे अपना लाइफ खुद के लिए जीने को बोलती है, क्योंकि पिछले जिंदगी में उसे अपने बेटे के लिए लड़ने की
की वजह से ये मौका नहीं मिला था, जो कि यून इसलिए भी चाहती थी क्योंकि यून का बचपन का ट्यूमर वापस आ चुका था और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने का ही वक्त था। इसलिए अपने पहचान को जंगी के एआई से छुपाकर उसे उसके बेटी के यादों के साथ जीने को बोलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।